हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो शुरुआत करेंगे 5 बजे के सेशन की। जैसे कि आपको पता है सुबह 5 बजे आपका सीटी का सेशन होता है और इस क्लास के बाद में 7 बजे लाइव आपका क्लास होता है कौन सा, करंट अफेयर्स का, जो कि आपकी लाइफ लाइन है। तो इस क्लास को मिस मत किया करिए, कोशिश किया करिए कि सुबह 7 बजे इस क्लास को देख के ख़त्म किया करिए, ताकि पूरे दिन भर का जो यहाँ पर आपका बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके चलते रहा करें। इसके अलावा आपको पता है कि 10:30 बजे एक क्लास हुआ करता था एनटीपीसी का, तो उसकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट होने जा रही है। कब से स्टार्ट होगी ये भी हम आपको बता देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा मंडे से, यानी कि आपका 9 नवंबर से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, जिसमें टोटल आपके 10 क्लासेस रहेंगे। मंडे से स्टार्ट होगी, दोपहर में 2 बजे क्लास रहेगी। कहाँ पर? अनअकैडमी पे क्लास होगी, तो इसे मिस मत करिएगा। सिर्फ 10:30 बजे का जो क्लास था उसको मैंने 9 तारीख से दोपहर में 2 बजे कर दिया है। इसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। डेली बेसिस पे आपको पूरे मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, 40 सवाल रहा करेंगे, क्योंकि देखो यूट्यूब पे क्या होता था, आधे घंटे का टाइम होता था। अब उस आधे घंटे में आधी चीज़ हम आपको बता पाते थे, आधी रह जाती थी, क्योंकि वो हाफ एन आवर का टाइम था। अब यहाँ क्या होगा ना, 1 घंटे का टाइम है, ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे, ज़्यादा आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो इन क्लासेस को मिस मत करिएगा। अनअकैडमी पे जाके एक बार से मेरे को फॉलो कर लो, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए, सबसे पहली चीज़ भैया, क्लास को एक बार जो लिंक है शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ। पहला सवाल बताइए, ट्रिपल इज अ न्यू फॉर्मेट ऑफ, आपको बताना है कि जो शब्द है ना, अगर आप देखें तो ये कौन से खेल में यूज होता है। सीधे से ऐसा सवाल पूछा जाएगा, आंसर क्या होगा? बैडमिंटन। देखो, अब बैडमिंटन के रिस्पेक्ट में सबसे पहली चीज, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन कहाँ पर है? कुआलालंपुर में। उसके अंदर अगर आपको याद आ रहा हो कि एम्बेसडर किसी को अपॉइंट किया गया था, बिल्कुल, कौन है? पीवी सिंधु है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अगर आपसे कहते हैं यूनिक्स कप ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो आंसर क्या होगा? बैडमिंटन से जुड़ा है। अगला सवाल, इंडिया में 21 मई को किस रूप में मनाया जाता है? आपको यहाँ पे बताना है कि वो डे कौन सा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंटी टेररिज्म डे। देखिए, आपको पता होगा राजीव गांधी जी के बारे में। राजीव गांधी जी यंगेस्ट हमारे देश के पीएम थे, और इसके साथ में इनकी हत्या करी गई थी, है ना? कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। जो लिट्टे नाम का ग्रुप था ना, श्रीलंका था, उनके द्वारा ये काम किया गया था। तो तमिलनाडु में जब उनकी हत्या करी गई थी, उसी दिन को यहाँ पर एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। ये वही डे है जिस दिन छत्तीसगढ़ के अंदर एक स्कीम शुरू करी गई थी, राजीव गांधी न्याय योजना। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या मुझे बताएंगे 20 अगस्त ये किस रूप में मनाया जाता है भारत के अंदर? कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइएगा। एनआरआई डे को आपका हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 9 जनवरी। और ये कब हो जाएगा? 12 जनवरी। ये तो ईजी वाले हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए, आर्टिकल नंबर 371A है ना, ये इनमें से कौन से राज्य को प्रिविलेजेस देता है? जैसे कि देखो, हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 370 की। अब आर्टिकल 370 के काफी सारे क्लॉजेस खत्म हो गए, लेकिन आर्टिकल नंबर 371 से लेकर जितने भी आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, लाइक A B C D इस तरीके से, उसमें जो ए वाला क्लॉज है वो यहाँ पे किस चीज से जुड़ा हुआ है, या फिर कौन सा स्टेट को स्पेशल राइट्स देता है? आंसर हो जाएगा नागालैंड। अच्छा, कई बार इसके लिए पूछा जाता है, तो 371F ये किसके लिए हो जाएगा? सिक्किम के लिए रहेगा। अगला बताइएगा, हाउ मेनी जोनल काउंसिल्स, आपको बताना है कि जो जोनल काउंसिल्स हैं उनको यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? तो 5 पार्ट में डिवीजन इसका होता है। जब जोनल काउंसिल की बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? होम अफेयर मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि सीएम करेंगे या फिर पीएम करेंगे, होम अफेयर मिनिस्टर इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला सवाल बताएगा, कौन सा यहाँ पे ऐसा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर जिसके अंदर प्रेसिडेंट शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ऑफ द ऑफिस? कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए कि जो राष्ट्रपति है, अगर उनसे कोई भी चीज पूछी जा रही है तो राष्ट्रपति उसका जवाब दें या ना दें, ये जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बनेगा आर्टिकल नंबर 361। देखो, मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल नंबर 14, उसमें मैंने कहा था इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। वहीं पे मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट है या फिर गवर्नर है, उनका कार्यकाल चल रहा है, और उस समय पर अगर मान लो कि उनके ऊपर कोई चार्जेस लगाए जाते हैं, है ना, तो वहां पर उनके ऊपर चार्जेस तो लग सकते हैं, बट उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी, क्योंकि जब तक उनका कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता तब तक उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इम्यूनिटी देता है किसको? प्रेसिडेंट को। अगला सवाल,
इनमें से कौन सा ऐसा लॉ है या कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी कार्यवाही होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। आर्टिकल नंबर 348 के अंदर ये बात कही गई है। ठीक है अगला बताओ, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया शेल नॉट एक्सीड। आपको बताना है कि जब भी यहाँ पे सरकार चुन के बनती है, कहाँ पर, लोकसभा के अंदर जब मेजोरिटी आती है तो वहां पे क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुने जाते हैं, मंत्री परिषद चुना जाता है। अब मंत्री परिषद के अंदर कितने सदस्य रहेंगे इसकी एक टाइम लिमिट रखी गई है ना, एक अमेंडमेंट किया गया है ये 91 नंबर का। अब आपको बताना है कि वो लिमिट कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में जितने भी सदस्य चुनकर आए हैं उनका कितना, 15% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है अगला बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर टेक्स अ यू टर्न एट नामचा बरवा एंड इट एंटर्स इनटू द इंडिया। आपको बताना है कि जो कौन सी ऐसी रिवर है जो यू टर्न मारती है नामचा बरवा से और भारत के अंदर आके एंट्री लेती है। तो भैया उधर की साइड में नामचा बरवा कहाँ है, अगर यही नहीं पता है तब तो भैया आंसर गलत कर दोगे। तो ये ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और अरुणाचल से दिहांग नाम की जो जगह है वहां से टर्न मारती है और इंडिया में आती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र रिवर। इसको सांगपो नाम से जाना जाता है तिब्बत के अंदर, और ये ध्यान रखिएगा जमुना नाम से इसको जाना जाता है कहाँ पर, बांग्लादेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, देखो पॉज मार के आंसर करते जाया करो क्योंकि ये आपका रिवीजन है, ये यहाँ पे मेरे लिए चीज़ें नहीं है। जितने सवाल हम आपसे पूछते हैं उसके आंसर भी कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करिए, क्योंकि आप आंसर करोगे तभी आप नई चीज़ें सीखोगे। और फिर से बता दें, दोपहर में 2 बजे जो आपकी क्लास चल रही है वो दिल्ली, यूपी, एमपी, एनटीपीसी, एसएससी जितने भी एग्जाम है सबके लिए 1 लाइनर करंट अफेयर का क्लास चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 सवालों की सीरीज चल रही है, तो उसे एक बार देख लेना ताकि प्रॉपर रिवीजन भी आपका होता रहे। रिवीजन नहीं होगा, कितना भी पढ़ के बैठ जाओ एग्जाम क्लियर हो ही नहीं सकता, समझ जाओ। तो रिवीजन इज मस्ट। देखिए सवाल में पूछा गया है प्लेग्स एंड द पीपल, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई, तो विलियम एच मैकनील के द्वारा इस किताब को लिखा गया। अगला सवाल बताइएगा यहाँ पे चंडी मंगला। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है वॉज कंपोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, इसको कौन सी भाषा में यहाँ पर क्या किया गया था, कंपोज किया गया था, बनाया गया था 16th सेंचुरी में। आंसर क्या हो जाएगा, बंगाली लैंग्वेज। आपके लिए सवाल, क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती हैं और क्या बंगाली लैंग्वेज जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज का हिस्सा है या फिर नहीं, आपका आज का सबसे पहला सवाल। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1962 में अगर देखा जाए तो सोवियत लीडर्स जो थे डिक्लेयर दैट चाइना वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइनो इंडिया वॉर इन 1962। 1962 में जो युद्ध हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें ये बोला गया था कि चाइना रिस्पॉन्सिबल था। आपको बताना है उस लीडर का नाम क्या था, तो उस लीडर का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, खुरिशचिव। खतरनाक सा नाम है, बट यहाँ पे फिलहाल हमें क्या याद रखना है वो देख लो। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ कब था, अगर पूछ रहे कि ये कब टूटा था और टूटने के बाद इसमें से टोटल कितनी कंट्रीज बनी थी, तो 15 हो जाएंगी। और ये ध्यान रखिएगा ये जो 15 कंट्रीज बनी थी इसमें से सबसे लार्जेस्ट जो कंट्री थी वो कौन सी थी, दैट वाज रशिया। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपसे पूछा जा रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इनमें से कौन से राज्य में नहीं है। तो देखो सिंपल है, पहले हम लोग इसको ऐसे याद करते थे, ये हट गया जम्मू कश्मीर है ना, अब ये बचा। तो देखो कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र और तेलंगाना इसमें है, तो किस में नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, सिंपल। अगला देखो, रेन इज कॉज्ड बाय द थंडरस्टॉर्म। बिल्कुल सही बात है कि गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, जब थंडरस्टॉर्म आती है तभी बारिश होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन कर्नाटका में इसको हम किस नाम से जानते हैं, यानी कि जो लोकल विंड है, जो स्थानीय पवनें होती हैं कर्नाटका में, इसमें से कौन सी चलती है। तो देखो ये कहाँ है, केरला के अंदर है, चेरी ब्लॉसम। लू कहाँ मिलेगी, नॉर्थ इंडिया में मिलेगी। काल वैसाखी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। तो बचा क्या है यहाँ पे, मैंगो शावर। नेक्स्ट पे आइए, बताइए ब्लैक सी और कैस्पियन सी इनको अलग करने वाला कौन सा माउंटेन है। तो देखो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो आपका मिलेगा रशिया के अंदर जाके, ये हो नहीं सकता। और ब्लैक सी कहाँ पर है, ये आपको पता है, टर्की के जस्ट ऊपर आपको ब्लैक सी मिलता है। तो अब लोकेशन यहाँ पे सोचो क्या हो सकती है, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये भी आपको नीचे के साइड पे मिलेगा। बचे 2 ऑप्शन, आंसर क्या होगा, कैकस। कैकस की आप लोकेशन देखोगे तो आपको टर्की के जस्ट ऊपर इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, A.K. जन्नी अमाल नेशनल अवार्ड, ये जो अवार्ड है आपको बताना है कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है।
सेकंड क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि ये अवार्ड अभी रिसेंटली किसको दिया गया था, और सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट आपको बताना है कि ये अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। वैसे यहाँ पे इसको देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। अगला सवाल, इन 1921 की बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गांधी जी सेव्ड हिज हेड एंड बिगन वेयरिंग लोइन क्लोथ इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई विद द पुअर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला ऐसा मूवमेंट था या फिर ऐसा टाइम पीरियड था या फिर ऐसा कुछ जगह वगैरह थी जब यहाँ पे गांधी जी ने डिसाइड किया था कि वो उनके क्लोथ देखे थे ना आपने, उनके क्लोथ जो थे वो चेंज हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। अब ये सबको पता है, यहाँ पे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आपको बताना है कि ये इसमें से किसके अंदर रखी गई है या फिर इसको हेड कौन करता है। तो पीएम ऑफिस जो है या फिर हम कह लें पीएमओ ऑफिस जो है यहाँ पर वो इसको हेड करता है। ठीक है, अच्छा चौथा सवाल आपके लिए ये है कि पीएम केयर फंड को कौन से एक्ट के अंदर रखा गया है। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए आज का। अगला, शोम्पेन, ये जो ट्राइब है ना, जो जनजाति है, ये वल्नरेबल की कैटेगरी के अंदर आती है ना। अब आपको ये बताना है कि ये कहाँ पर देखने को मिलती है। देखो शोम्पेन जो है ना 2014 में इन्होंने पहली बार चुनाव में भाग लिया था। कहाँ की है, आंध्र प्रदेश, सॉरी अंडमान एंड निकोबार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, ये तो आपको कहाँ मिलेगा, योकोहामा। बताना पड़ेगा कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, योकोहामा कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला, विच डिस्ट्रिक्ट, एमपी की कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आपको हनी का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। अच्छा, हनी टेस्टिंग लैब अगर पूछ ली जाए तो गुजरात मार्क कर दीजिएगा। अगर ये पूछा जाएगा तो मोरेना। क्वेश्चन नंबर 6, मोरेना किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यार देखो ये वैसे वाले सवाल हैं कि अगर आपने सुबह 7 बजे का क्लास किया हुआ है तो कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर आपको फेल करके चला जाए, आप सबके आंसर कर ले जाओगे। तो ये तो क्लास आपका रिकॉर्डेड मोड में होता है, बट सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स आपका लाइव होता है, पूरे दिन का करंट अफेयर्स वो रहता है। सेकेंडली आपको बता दें, अगर आप यहाँ पे इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी है, रेलवे है, यूपीएसआई है, एमपी पुलिस है, एनडीए सीरीज, एनी एग्जाम, तो आपके लिए जीएस की कैटेगरी में नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। कब से, 11 नवंबर से। और ये जो नया बैच स्टार्ट होगा इसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करेंगे। कंप्लीट कोर्स है, यहाँ पे जो लिखा है उस पर मत जाइएगा। कंप्लीट कोर्स रहेगा ये आपका, जिसमें हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाएंगे। क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे हिस्ट्री के, मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिवल तीनों कवर होंगी। हिस्ट्री जब खत्म हो जाएगा तो इसी पर्टिकुलर बैच के अंदर आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी सारी चीजें मिल जाएंगी, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सब कुछ। यानी कि इतना इन्वेस्टमेंट करना है, कृति 10 कोड लगाना है और आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा 10:30 बजे जो आपका क्लास हटा है, जो आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा दोपहर में 2 बजे, उस 10:30 क्लास की जगह पर आपको 1 मिनट का सेशन मिलता है जहां पे आपको मिलते हैं 5 सवाल। उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूला करिए। और ये सीरीज अभी आपकी चल रही है कितने बजे, 2 बजे। तो ये सीरीज जैसे ही खत्म होगी आपका एनटीपीसी वाला जो क्लास होता था ना 10:30, वो आपका आ जाएगा 2 बजे, यानी कि मंडे से स्टार्ट होगा वो। चले तो मिलते हैं फिर आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।